रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं राकेश, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, एनटीए ने अपना जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया दोस्तों। 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया था। कुछ स्टूडेंट ने अपना जो रिजल्ट है वो चेक भी कर लिया होगा और कुछ स्टूडेंट ने अपना जो रिजल्ट है वो नहीं चेक किया होगा। तो आप जाइए एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करिएगा और अपना रिजल्ट है वो डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं बेसिकली, तो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई गया था। मतलब हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरीज वाइज उनका जो कट ऑफ है वो कितना गया था। तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी है ना, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी है, उनका जो कट ऑफ है वो नेट के लिए मतलब 97.07 था और जीआरएफ के लिए 99.35 परसेंटाइल मतलब रैंक थी। तो दोस्तों यानी कि इतनी परसेंटाइल पर मतलब आपका जीआरएफ और नेट क्लियर हुआ था। और ओबीसी जो कैटेगरी है उसका 91.91 91.91 मतलब नेट का परसेंटाइल था और जीआरएफ के लिए 98.03 मतलब इसकी परसेंटाइल रैंक थी। ठीक है, जीआरएफ के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 91.91 नेट के लिए परसेंटाइल रैंक थी और 98.56 जीआरएफ के लिए रैंक, जीआरएफ के लिए मतलब इसका सिलेक्शन हुआ था जीआरएफ के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और एससी कैटेगरी है उसके लिए 83.50 नेट की रैंक जो कट ऑफ थी और 90 जीआरएफ के लिए थी 94.32 जीआरएफ की रैंक परसेंटाइल रैंक थी। और एससी कैटेगरी है उसके लिए मतलब 82.50 नेट क्लियर हुआ था और 92.78 रैंक के साथ रैंक पर मतलब जीआरएफ क्लियर हुआ था। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ, मतलब इतनी कट ऑफ गई थी, इतना मतलब जिसने स्कोर किया उसका मतलब नेट और जीआरएफ क्लियर हो चुका था दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपने जो मैंने अभी आपको बताया है वो नेट मतलब जीआरएफ के लिए परसेंटाइल रैंक है। ये जो है ना परसेंटाइल रैंक है, परसेंट अलग होता है और परसेंटाइल अलग होता है। जो यूजीसी नेट है ना, एनटी अपनी जो यूजीसी नेट की जो रैंक है और रिजल्ट है वो परसेंटाइल के अंदर देता है। ठीक है, मतलब परसेंटाइल और परसेंट के अंदर फर्क क्या होता है कि परसेंट तो वो होता है कि जो जैसे आपने 300 मार्क्स के अंदर 300 में से 200 नंबर प्राप्त किए तो 200 अपॉन 300 मल्टीप्लाई उसको 100 करते थे तो आपका नेट का जो वो आ जाता है परसेंटेज आ जाता है। लेकिन परसेंटाइल क्या है दोस्तों, परसेंटाइल के अंदर मान लो जनरल कैटेगरी की 97.07 गई है नेट की, तो इसका मतलब आप है मतलब आपसे नीचे है 97, आपकी 97.07 रैंक आई है मान लो, या उससे थोड़ी ऊपर आई है, तो इसका मतलब 97% बंदे हैं वो आपसे नीचे हैं और आप टॉप 3 के अंदर आपकी रैंक आई है। ये इसका मतलब होता है। यानी परसेंटाइल के अंदर क्या होता है कि आपसे नीचे कितने स्टूडेंट है और आप टॉप के अंदर आए हो। ठीक है, आप टॉप 3 के अंदर आए हो और 97% बंदे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो 97% बंदे आपसे नीचे हैं। ये होता है परसेंटाइल का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो बता दी मैंने आपको कि मतलब नेट और जेआरएफ की जो रैंक है वो इतनी गई थी परसेंटाइल के अंदर। और आप बताइएगा कि मतलब आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है और नेट क्लियर हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपका नेट क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर हुआ है और कितना आपकी जो रैंक है वो कितनी आई थी दोस्तों। जिनका नेट क्लियर हुआ है और जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है उनको मैं बधाई भी देता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूंगा यार, क्योंकि उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि वो जो स्टूडेंट है ना उन्होंने भी मेहनत बहुत कम नहीं की है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। कुछ परसेंटेज से उनका जो कुछ परसेंट से उनका मतलब रह गया, कुछ नंबरों से उनका रह गया, तो वो अगली बार दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई निराश होने की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों,
हमने 1 महीने का आपको बताया कि मतलब 1 महीने के अंदर रिजल्ट है वो एनटीए जारी कर देता है, लेकिन 1 महीने से पहले ही एनटीए ने अपना रिजल्ट है वो जारी कर दिया था। तो हम आशा कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के अंदर एनटीए जारी कर सकता है और जनवरी फरवरी के अंदर एग्जाम इसका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे बात कर लेंगे कि मतलब जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ है, जिनका नेट क्लियर हो चुका है और जिनका जीआरएफ क्लियर हो चुका है, वो अपना ड्रीम है वो सिलेक्ट करेंगे। उनका जो ड्रीम है वो अपना ड्रीम देखेंगे। और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, उनको क्या करना है कि देखिए दोस्तों, आप का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ऐसा मत सोचना कि मतलब मैं फेल हो गया। इसका मतलब बस इतना ही है कि आपको अभी सफलता नहीं मिली है, आप अभी असफल हुए हो। कुछ रीजन रहे होंगे ऐसे, जिन रीजन की वजह से, कुछ कारणों की वजह से आपको असफलता प्राप्त हुई है। तो आपको फिर से तैयारी से में जुट जाना है, फिर से रिवीजन के अंदर जुट जाना है, अपनी जो तैयारी है उसको एक नए आयाम देना है, वापस देना है आपको एग्जाम। लेकिन आप ऐसा मत करना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मतलब 3-3 4-4 बार देते जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में क्या कमी रह गई, वो बस देते जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, चलो दे देते हैं, तो वो देते जाते हैं और उसकी रैंक है वो वापस वहीं पर आती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप सफल क्यों नहीं हुए, आपको मतलब ये देखना कि यार मेरी जो रैंक है वो इतनी आई है, इतने नंबरों से मेरा गया, तो इसका कारण क्या, क्यों सफल नहीं हुआ मैं, मेरा मतलब नेट क्लियर क्यों नहीं हुआ, मेरा जीआरएफ क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो ये अपना आपसे प्रश्न पूछना है, चिंतन करना है खुद को कि मतलब मेरा क्यों नहीं हुआ है। इस क्यों का आपको जवाब खोजना होगा। ऐसे बहुत से कारण रहे होंगे जिनकी वजह से आपका नेट है वो क्लियर नहीं हुआ, जीआरएफ क्लियर नहीं हुआ। वो कारण क्या हो सकता है कि मान लो आपने पहली बार एग्जाम दिया कंप्यूटर पर, सीबीटी मोड पर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर पर आपने पहली बार दिया, तो आपका मतलब कंप्यूटर के साथ आप खुद को मतलब बैलेंस नहीं कर पाए, खुद को नहीं डाल पाए। तो ये कारण हो सकता है, मतलब आप को थोड़ी घबराहट हुई होगी, ठीक है, माउस के साथ आप खुद को मतलब नहीं डाल पाए होंगे। और कुछ रीजन हो सकता है कि मतलब आपने पहली बार एग्जाम दिया है, तो जो ट्रेंड है यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो आपको समझ में नहीं आया होगा। आपने पीवाईक्यू नहीं देखे होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपने नहीं देखे, इसलिए आपको मतलब जो लैंग्वेज है, ठीक है, एग्जाम के अंदर जो पूछने का जो लेवल है वो आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा। तैयारी तो आपने सारी यूनिट्स के बराबर कर ली, लेकिन वो जो ट्रेंड है वो आपको हार्ड लगा होगा क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो नहीं देखे होंगे, ठीक है। या कुछ ऐसे मतलब आपकी यूनिट होगी सब्जेक्ट सेकंड के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर और पेपर फर्स्ट के अंदर, कुछ ऐसी यूनिट आपकी छूट गई होगी, जिस यूनिट से जो यूनिट आपसे छूटी है उन्हीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो वो क्वेश्चन आपसे अटेंड नहीं हो पाए। या फिर ऐसा रीजन हो सकता है कि आपने मान लो बढ़िया तरीके से तैयारी की, सारे यूनिट मतलब अच्छे से तैयारी की आपने, सारी यूनिट के बराबर नोट्स बनाए और उनका रिवीजन किया, और एग्जाम के अंदर आपको टाइम नहीं मिला होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों, इसके अंदर टाइम है वो बहुत ही कम मिलता है स्टूडेंट को। मतलब आपकी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सोल्व करने की फ्रीक्वेंसी यानी बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो नेट है वो क्लियर हो सकता है, एग्जाम आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को टाइम नहीं मिला होगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर छूट गए होंगे। बहुत सारे से रीजन हो सकते हैं, या आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपने यूनिट तो सारी पढ़ी, A to Z यूनिट्स के आपने नोट्स भी बना लिए, लेकिन वो जो नोट्स है ना उनका आपने रिवीजन नहीं किया। जब एग्जाम के अंदर आप बैठे थे तो आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आया होगा कि आपको लगा यार ये तो पढ़ा हुआ है मेरा, लेकिन एक्चुअल में इसका पता नहीं चल रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो वो क्यों हुआ कि मतलब उसका आपने रिवीजन नहीं किया, पढ़ा हुआ था अच्छा, लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया। तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये जो कारण है ना, इन कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन है वो नहीं हुआ होगा। तो इन कारणों के अंदर आपको पता लगाना कि मेरा जो कारण क्या है, वो क्या रीजन ऐसा रह गया होगा, मेरी तैयारी है वो कहाँ तक थी, ठीक है, मेरा लेवल एग्जाम के अंदर कहाँ तक आया है, और मैं इस लेवल पर मतलब अभी इस टाइम किस लेवल पर हूँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती की
जिन गलतियों से मैं रह गया, तो उन गलतियों को सुधार करना है दोस्तों, फिर एग्जाम देना है। उन गलतियों को, जहां पर सही थे आप वहां पर तो देखना ही नहीं है, वहां पर तो आप सही हो, लेकिन एक्चुअल में आपसे गलतियां कौन कौन सी हुई है, कौन सी कमी ऐसी रह गई है आपकी, उन कमियों को सुधारना है और फिर से कोशिश करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपका मतलब इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा। गलतियों को सुधारते जाना है और ट्राई करते जाना है दोस्तों। सफलता हर स्टूडेंट को मिलती है, वो अपनी गलतियों को सुधारता जाता है, अपनी कमियों को सुधारता जाता है, तो उसको सफलता है वो जरूर मिलती है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।